स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहा जाता है और आपको बताना चाहेंगे हम कि ये आपका चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास देखे हैं और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखे, बहुत सारे क्वेश्चंस को किए। यहाँ पे इस क्लास में आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, इसलिए पूरे क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक और बात सुनिए, फॉर लाइव क्लासेज, लाइव क्लास करने के लिए आप हमारे नंबर 9709710882 इस पर व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सुनिए बात को अच्छा से। आज हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का गुना। हिंदी लिख देंगे हम लोग 2 सदिशों का गुना। ये पढ़ने वाले हम लोग। ध्यान से देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। इसे हम लोग अदिश गुणन भी कहते हैं। अदिश गुणन ऐसे लिख दीजिए, या 2 वेक्टर का 2 सदिशों का अदिश गुना, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्लियर। अच्छा सुनिए, इसका हिंदी हुआ अदिश गुणन, इसका क्या हुआ सदिश गुणन हिंदी हुआ। तो हिंदी को थोड़ा सा हटा के समझ जाइए ना, अदिश गुणन सदिश गुणन, क्लियर। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको भी आपको बताना चाहते हैं हम। इसका एक और नाम होता है, नाम क्या होता है इसका? इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहें तब, चाहे डॉट प्रोडक्ट कहें तो बात क्या है, बराबर है। तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट। और यहाँ देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर। 2 हुआ प्रोडक्ट का टाइप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। तो यहाँ देखिए, तो ये बात आपको समझना है और एक एक करके हम लोग यहाँ से हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। दोनों पर काफ़ी चर्चा करनी है, काफ़ी कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस क्लास में क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। क्लियर बात समझिए। थोड़ा सा एक और चीज़ बताते हैं यहीं पे। यहाँ पे 2 वेक्टर, अगर हम वेक्टर ए एंड बी की बात करते हैं, सुन लीजिए यहाँ पे, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? इसको लिखते हैं ए डॉट बी से, और जो मान आता है वो आता है स्केलर। इसे करने पर क्या मिलता है हम लोग को? स्केलर मिलता है। क्लियर, क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। और इसको हम लोग 2 वेक्टर के लिए कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, और इसके लिए मान क्या आता है? देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू देता है एक वेक्टर होता है। क्या होता है? यह वेक्टर होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, डॉट प्रोडक्ट ये होता है। अब सबसे पहले हम लोग आराम से इसको समझ लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम लोग इस पे चर्चा करने चल रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज़? तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2
वेक्टर्स, या डॉट प्रोडक्ट भी आप कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दो सदिशों का अदिश गुणन या अदिश गुना, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणन भी कह सकते हैं या गुना भी कह सकते हैं, राइट। दो सदिशों का अदिश गुना, यहाँ देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइंड करेंगे, इस बात को आपको समझनी है। एक एक चीज़ समझिए बढ़िया से, काफ़ी मजा आने वाला है। लिखेंगे लेट, डिफिनेशन समझिए, लेट ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देखिए डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट डेफिनेशन के बिना कंसेप्ट क्लियर करना मुश्किल है। तो देम हो गया, इट्स क्या लिखेंगे, इट्स स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड, एक सेकेंड रुक जाइए, डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड डिफाइंड एज, कैसे, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे क्या है, लेट मतलब माना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी दो वेक्टर हैं, आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, ऐसा वेक्टर लेके चल रहे हैं हम। मतलब अगर कहें हम लोग तो ए जो है यह 0 वेक्टर नहीं है, बी भी क्या है, 0 वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब सुनिए है क्या कि यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए है, राइट, और ये वेक्टर बी है, क्लियर। अब यहाँ पे लिख दिया हमने, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है, ए बी। तो अब यहाँ देखिए तब कह रहा है कि इट्स स्केलर प्रोडक्ट, उसके अदिश गुना को हम लोग, अदिश गुणन को हम लोग डिनोटेड बाई ए डॉट बी, ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, एंड और डिफाइंड एज, परिभाषित कैसे करते हैं, तो ये देखिए ये ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए का मॉड फिर बी का मॉड कॉस थीटा, क्लियर, और जहाँ पे थीटा का मान 0 से लेकर पाई के बीच लिया जाता है। अब देखिए ये बात समझने के बाद एक बात समझिए, जो ये वैल्यू आएगा ना, कॉस थीटा क्या है, कोई ना कोई मान देगा, अंक ही देगा ना, संख्या देगा ना, ये भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है तो प्लस वैल्यू देगा, ये भी प्लस वैल्यू देगा। तो मिला जुलाकर बात यह है कि पूरा मान क्या होने वाला है, स्केलर होने वाला है, स्केलर क्या होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा ये। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, यह पूरा अदिश हो जाएगा। तो इसका पूरा वैल्यू अदिश होने के कारण ए डॉट बी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन हुआ छोटा सा, इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, जाके क्लियर होगा कंसेप्ट और अच्छा से। चलिए देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के रूप में। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, तो √3 दे दिया, थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री,
फाइंड ए डॉट बी। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे ए डॉट बी कितना होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, बी का √3 है और थीटा का मान कितना है 60 है, तो कॉस 60, तो 2 √3 उसके बाद 2 कट जाएगा, ये cos 60 का मान 1/2 होता है, तो कितना आ गया √3 आ गया। और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपको ए डॉट बी निकालने आ गया, राइट। बिल्कुल कूल माइंड के साथ पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कुछ और कंसेप्ट को, फिर इस पर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, राइट। चलिए यहाँ देखिए, एक लिखते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, पहला समझिए यहाँ पे, सिंस चूँकि ए डॉट बी क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही ना होता है। तो देखिए इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी बाई इतना तो हो जाएगा ना, इतना बराबर इतना इंटू ये है, तो ये निकालेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये क्या हो गया आपका शानदार प्यारा सा आपका फार्मूला निकल गया। ये क्या हो गया आपके लिए, फार्मूला हो गया, फार्मूला। क्लियर, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस पे एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल लीजिए, कह रहे कि इफ ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए बराबर क्या दिया है, तो √3 दे दिया है, ठीक है। मॉड बी इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 है। देन फाइंड थीटा। ऐसे भी कर सकता है कि तब दोनों के बीच में एंगल बताइए। सॉल्यूशन करेंगे, काम आसान हो जाएगा, फंडा समझ में आ जाएगा। चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकालें हम, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला आगे जब 3D पढ़ेंगे हम लोग, 3D में तो समझिए आग में घी का काम करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी कितना है, √6 बाई ए कितना है, तो √3 है। ये बी का कितना है, 2 है। देखिए ये कितना होगा, √3 इंटू √2, तोड़ सकते हैं ना इसको अच्छा से, √3 इंटू 2, ये कट गया। और आप बताइए ये भी तो कट जाएगा ना, √2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1/√2 या कॉस थीटा बराबर कॉस कितना का होता है, कॉस π/4 का वैल्यू होता है। तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये रही बात कि कैसे फार्मूला का यूज किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, निष्कर्ष हैं इस ए डॉट बी पर, जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत होगा आगे चल के। चलिए तो रिजल्ट समझिए। ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं छूटेगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलाएंगे हम, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सब कुछ चलाएंगे, सब कुछ बताएंगे, राइट। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे अब इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स, हिंदी हुआ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ देखिए, पहला कंडीशन, पहला देखिए क्या है, ए डॉट बी जो होता है वह बी डॉट ए के बराबर होता है। ए डॉट बी कहें चाहे बी डॉट ए कहें, हमेशा बात क्या होगा, बराबर होगा। इसका हिंदी हुआ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। कंक्लूजन का हिंदी क्या होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए निष्कर्ष क्या है। ए डॉट ए, ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, देखिए दोनों वेक्टर सेम है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। तो अगर हम लोग करें तो मॉड ए मॉड बी और कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए का, मॉड बी का मतलब क्या, मॉड ए बी का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है, तो स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये रहा शानदार तरीका। अब देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता आने वाली है आगे। मॉड ए जो है उसको सिर्फ रूट के अंदर ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए कर लेंगे। इस लॉजिक का यूज हम क्वेश्चन कराने में करेंगे, जब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, दिक्कत नहीं होगी। तीसरा कंक्लूजन जो है वो और सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर करेगा। कह रहा है कि ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी क्या है, 0 है, तो क्या क्या हो सकता है, या 0 आया है तो क्या क्या हो सकता है कि वेक्टर ए 0 हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। वेक्टर बी भी 0 हो सकता है, जब गुना हुआ तो या तो ये 0 होगा चाहे बी 0 होगा। और एक ऐसा भी कंडीशन है क्या कि ए और बी के बीच एंगल कितना हो, 90 का हो, मतलब ए क्या हो, बी पर परपेंडिकुलर हो। ऐसे भी तो कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपसे ये कहा जाए, मतलब फोर्थ बात कर रहे हैं कि ए डॉट बी का मान वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, तो ये तो आंख मूंद के बता सकते हैं आप लोग कि इसका मान हमेशा स्केलर होगा, राइट। चलिए पांचवा देखिए, थोड़ा थोड़ा बात करें कि ए बराबर 0 है, बी बराबर 0 है, तो डेफिनेटली ए डॉट बी 0 ही होगा ना, ये तो श्योर है। दोनों में कोई एक भी रहेगा 0 तो 0 होगा। चलिए ये तो आप माने नॉर्मली आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए करें कि इफ थीटा बराबर 0 और पाई, थीटा 0 और पाई हो तो क्या कहेंगे इस केस में हम लोग, ए जो है पैरेलल होगा बी के। बस अंतर ये होगा, जब 0 होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा, पाई होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, मतलब बात वही हुआ, समझ गए ना। तो अब यहाँ से जो बात बता रहे उसको समझिए। और भी बात है, छठा सातवां, इफ ए परपेंडिकुलर बी हो तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी 0 होता है। दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, 90 हो, तो उनका डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। 7 जो कंक्लूजन्स हैं, कुछ और भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 8वां देखिए, थोड़ा सा एक साथ नोट करना है। देखिए ए डॉट बी का मान प्लस में आएगा कब, थीटा क्या हो, थीटा क्या हो, एक्यूट हो। एक्यूट का हिंदी सुनिए, एक्यूट का हिंदी होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर कहाँ तक, 0 टू 90 डिग्री, इसके बीच में कोई भी रखते हैं आप थीटा का मान तो प्लस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। और 9 नंबर कहते हैं कि अच्छा ये 0 से छोटा भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है, कब, थीटा क्या हो, एब्स्ट्यूस हो। एब्स्ट्यूस का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण, मतलब थीटा का मान क्या होगा, 90 से बड़ा, कहाँ, 90 टू 180। तो यह बात है जो समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये सारे कंक्लूजन्स जब आपकी कॉपी में अच्छे से लिखे जाएंगे काफ़ी अच्छा लगेगा, और ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। सो आगे देखते हैं कंसेप्ट को।
पूरा फुल कंसेप्ट, फुल बातें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। क्लियर। आगे देखते हैं कि बात क्या है, बहुत बात आएंगे अभी, तो मेन चीज़ शुरू हुआ है अभी। अब लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बनाएंगे डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ना। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बात आपको पता है ना कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे है ना। इसके लॉन्ग क्या करते हैं हम लोग, आई को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लॉन्ग क्या करते हैं, जे को, और जेड के माने यह एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस, यह जेड। तो इसके लॉन्ग क्या करते हैं हम लोग, के को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सिंपल सा बात है, पहला बात कि आई डॉट आई ये होगा 1, कैसे, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 0, तो ये कितना हो गया आई कैप का मॉड, है ना, इनटू कॉस 0, तो ये क्या हो गया 1, इसका मान होगा 1 इंटू कॉस 0 का मान 1 आया कि नहीं आया, तो आई डॉट आई 1 मिल गया। सिमिलरली जे डॉट जे 1 मिलेगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 मिलेगा। मतलब ये है कि जब क्या हो, सेम यूनिट वेक्टर दिखाई दे, उनका डॉट 1 के बराबर होगा। बट कंडीशन बी जो कहता है इसमें आई डॉट जे, तो आई और जे के बीच में 90 का एंगल बनता है ना, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे कुछ कंडीशन तो रहता है ना, देखिए ऐसा रहता है कि नहीं रहता है, ऐसे रहता है ना, बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। तो ऐसे जब रहेगा ऐसे यहाँ पे, तो 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डॉट जे, आई का कैप जे का कैप कॉस 90, जैसे 90 की आगमन हुआ, 90 का आगमन हुआ, आंसर आ गया 0, तो क्या देगा 0, तो आई कैप इंटू जे कैप 0 होगा। वैसा ही जे कैप डॉट के कैप 0 होगा, के कैप डॉट आई कैप 0 होगा। डिफरेंट में आएगा 0, सेम में आएगा क्या, डिफरेंट में आएगा 0 और सेम में क्या आएगा, और सेम में आएगा 1। ये सब बात आप जब जान गए, इसका यूज करके हम लोग अब कुछ जो चीज़ सीखने जा रहे हैं उससे सारे प्रॉब्लम्स आपके सोल्व हो जाएंगे। चलिए उसको देखा जाए। मेरे क्लास को करने पर ये फ़ायदा होता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ मिलेगा आपको, और इसका बेनिफिट लीजिए आप, ठीक है। यहाँ देखिए, लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है ना, इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। चलिए कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, बिंदु गुना अदिश गुना, बात तो बराबर ही है। चलिए ये क्या होने वाला है समझ लेते हैं बात को बढ़िया से। लिखेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो देखिए a डॉट b क्या होता है, a डॉट बी क्या होगा, देखिए a डॉट बी क्या होगा, देखिए तो a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, है ना। ऐसे देंगे a2i कैप b2j कैप c2k कैप। चलिए गुना करेंगे, इससे करेंगे सब में, थोड़ा सोचिए बुआ, इससे करेंगे इसमें इसमें इसमें, तो a1 a2 क्या मिलेगा हमको, a1
A2 मिलेगा और I डॉट आई बस। फिर A1 B2 I डॉट जे, जैसे आएगा I डॉट जे हो जाएगा 0। देखिए तो फिर I के इसके साथ इसमें करेंगे तो फिर I और K आएगा, इसके साथ इसका किया लिखा है यहाँ पे हमने, तो I डॉट आई क्या हो गया 1 हो गया, ये भी हटा दिया हमने, प्लस फिर इसका करेंगे इसके साथ, लेकिन प्रॉब्लम है कि I गुने जे आ रहा है, फिर I गुने K आ रहा है, सब छोड़ देंगे। चलिए अब इससे करेंगे तीनों में, जैसे इसको लेकर गए इसके पास, जे और I लड़के का किया 0 कर दिया तो बात साफ। इसको जाएंगे इसके पास तो B1 B2 होगा जे गुने जे 1, जे डॉट जे 1 प्लस फिर इसको लेकर जाएंगे इसके पास तो जे और के लड़ जाएगा, 0 आएगा, ख़त्म। अब चलिए इससे करेंगे तीनों में, C1 के और I मिल गया 0 हो जाएगा, के और जे 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला C1 C2 के डॉट के 1 आएगा। तो A डॉट बी का क्या रिजल्ट मिला हमको, इतना मिला। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इतना रिजल्ट याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, A बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, B बराबर दिया है 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। तो सिंपल, इसलिए A डॉट बी कितना हो जाएगा, 2 त्रिका 6, 3 दूना 6, 6 पचे 30, कितना होगा 42 होगा, कितना होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 इज योर राइट आंसर। आई होप आप बात को समझ रहे हैं बढ़िया से। चलिए और भी बातें निकल के आएंगे सामने अब, और बातें निकलेंगी तो फिर आप समझिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा हमारे ख्याल से। थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिए। लेट A बराबर 2i कैप प्लस 3k कैप, B बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे है। तो A डॉट बी निकालना है, A डॉट बी निकालना है। देखिए I वाला पता है, J वाला इसमें नहीं है, तो J वाला भूल जाएंगे सीधे, जो नहीं रहेगा उसको समझिए भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। समझ में कि नहीं आया, ऐसे लिख सकते हैं, अगर दिक्कत है लिख सकते हैं, नहीं तो तरीका क्या है कि भूल जाइए। तो 2 दूना 4, हमने कहा था कि भूल जाइए, तो 3 चौका 12 लिख देंगे। अगर याद रखना है तो क्या करेंगे, 2 दूना 4, 0 गुने 3 0, 4 3 12, तो फिर बात बराबर पड़ा ना। तो जो नहीं है इसमें है उसको भूल जाइए। तो 2 दूना 4, ठीक है। अब के वाला है, जे वाला की चर्चा खत्म। तो 3 × 4 कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर। एक और देखिए एग्जाम्पल, i प्लस जे i माइनस जे, इसलिए A डॉट बी कितना होगा, i प्लस जे इंटू डॉट i माइनस जे, 1 × 1 1 कट जाएगा 0, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये सब चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। तो अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स इसमें हैं, उसको भी समझिए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालिए, एंगल ज्ञात कीजिए किसके। ए बराबर दिया है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। A डॉट बी कितना होगा बोलिए, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 एकम 4, कितना होगा 6 2 8 4
12। क्लियर। अब सुनिए, ए का मॉड कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा? √29। बी बोलिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, √6 आ गया। इतना बुझा गया। ये आ गया 12, है कि नहीं? इसलिए लिखेंगे सिंस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बाई ए का मॉड बी का मॉड। यहाँ देखिए ए डॉट बी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 12 आया है, 12 लिख देंगे यहाँ पर, और √29 इंटू 6 रूट में डाल देंगे। तो यहाँ भी यही आंसर हो गया, बट आगे बढ़ा सकते हैं। 12 बाई 9 चौक 54 के 4 और 6 दूना 12 5, कितना होगा? 17, 174। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये भी हो सकता है, या यहाँ से इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/174, ये भी लिख सकते हैं। बात समझ गए ना? तो ऐसे आंसर भी आपको मिल जाएंगे और ऐसे भी आंसर मिल सकते हैं, और तरीका यही हुआ सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में है और साइड बुक में भी है, मैंने कोई बुक उठाइएगा तो क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आता है, इस पर समझते हैं। लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट, महत्वपूर्ण परिणाम। मतलब अगर ए बराबर दिया है A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, B बराबर दिया है A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। तो देयरफॉर यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आता है? A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। तो A डॉट B A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2 C1 C2 बाई रूट ओवर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये मिलेगा। अब एक जो चीज़, ये तो फॉर्मूला निकल गया ना, तो सर इसमें नया नियम क्या बताया, नया चीज़ क्या बताए? अब जो बताने जा रहा है समझिए। करें कि इफ थीटा बराबर 90 डिग्री या ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए क्या है? बी पर लंब है, बी पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से सिचुएशन क्या बनेगा कि ये cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर इतना पार्ट आएगा। तो इससे जब गुना कर देंगे, इससे जब गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0। तो लिख देंगे देन बहुत ही बड़ा चीज़ ये निकला, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, हर जगह आएगा। 3D तो पूरा भरा हुआ है। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। और ये चीज़ जो है ना, आपको सफ़ा दिमाग में सेट रखना है ताकि काम करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे और मज़ेदार बात को समझते हैं कि ये इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी। यहाँ पे समझिए, कह रहे क्या क्वेश्चन, इफ ए बराबर 3i कैप लेमडा जे कैप 2k कैप, बी बराबर 4i कैप और -3j कैप प्लस 6k कैप। इफ A is perpendicular to B, then
फाइंड लेमडा। कह रहा है कि एक वेक्टर ए यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर ए इतना पर है, लंब है ए बी पर, तो लेमडा का मान कितना होगा हमें बताइए। सो इजी सॉल्यूशन देखिए, ए डॉट बी, सॉरी यहाँ देखिए, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देयरफॉर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा 0 होगा। 3 चौका 12 -3 लेमडा प्लस 12 बराबर 0, 12 12 24, 24 -3 लेमडा बराबर 0, 3 लेमडा बराबर 24। तो यह लेमडा बराबर क्या होगा 24/3 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये रहा शानदार तरीका निकालने का। तो क्वेश्चंस को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, फिर क्लास को कवर करेंगे। राइट, यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, क्या चीज़ प्रक्षेप, ये क्या होता है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे बड़ी बात नहीं है समझना, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, ठीक है। अब देखिए कुछ पल के लिए मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मिला लिया, यह ए मिल गया, यह ओ हो गया, यह बी है। मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इस पर से आप टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च जलाएंगे तो इसकी इमेज क्या होगा, इसकी इमेज जो होगा इसी में बनेगा ना, इसका इमेज इसी बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया ये वेक्टर बी, ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज क्या बनेगा, इससे बनेगा। तो जो इमेज बनेगा वहीं आपका क्या होगा प्रक्षेप हो गया। बस एक तरीका से समझाएं आपको कि मान लीजिए वेक्टर बी क्या है, हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, उस पर लाइट जला रहे हैं तो क्या होगा नीचे इसका इमेज बनेगा, तो वहीं इमेज क्या हो जाएगा आपका, यही इमेज कौन बनेगा, इमेज जो होगा आपका इमेज यहीं बनेगा ना। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये OM के बराबर होगा। तो OM क्या कहलाएगा, OM कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे OM बराबर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, B का प्रोजेक्शन A पर हुआ ना, B ऑन A, इस B का प्रोजेक्शन A पर हुआ। अब थोड़ा सुनिए, यहाँ पे देखिए वास्तव में एक जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो कॉस देखिए और कॉस थीटा निकालते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर देखिए OM बाई और OB का मतलब क्या हो गया, B का मैग्नीट्यूड, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ से OM बराबर क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना कॉस थीटा। चलिए तो OM का मान क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे मैंने B कॉस थीटा। अच्छा हम चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से नीचे मॉड A से भाग कर दीजिए, ऊपर मॉड A से गुना कर दीजिए। इससे बेनिफिट क्या मिला, ये तो हम लोग साइड से लिख लेंगे। बेनिफिट देखिए क्या मिला, बेनिफिट ये मिला हम लोगों को यहाँ पे कि देखिए A हो गया A B कॉस थीटा बाई क्या हो गया मॉड A। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, ये हो गया, ऊपर हो गया A डॉट B बाई मॉड A, और ये OM है, OM क्या है तो प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A बराबर A डॉट B बाई मॉड A। देखिए यही फार्मूला निकल गया आपको, ये फार्मूला को बस समझना है, ठीक है ना।
प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का ए पर प्रोजेक्शन, किस पे, ऑन बी, ऑन बी, बी पर प्रोजेक्शन। तो जिस पे निकालेंगे, ऑन के बाद जो रहेगा वेक्टर, जिस पे रहेगा, जिस पे निकालेंगे उसके मॉड से नीचे भाग करेंगे, और ऊपर हमेशा ए डॉट बी रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम लोग कहते कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्लियर। तो बात समझिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करेंगे अगर हम लोग, ए ऑन बी, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब प्रोजेक्शन ऑफ, प्रक्षेप होता है हिंदी, प्रोजेक्शन ऑफ क्या, बी ऑन ए, तो ए क्या हो जाएगा बोलिए, ए डॉट बी, और ए के मैग्नीट्यूड से हम लोग भाग करेंगे। तो ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहे क्या, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सॉरी आई प्लस जे ऑन आई माइनस जे। चलिए सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। देखिए लेट ए बराबर क्या है, तो आई प्लस जे है, बी बराबर क्या है, आई माइनस जे है, इसलिए ए डॉट बी कितना होगा, तो एक एक में एक माइनस एक, जीरो हो जाएगा। ऑन किस पे है, इस पे है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, मतलब 0 बाई √2। आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर किए। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, प्रोजेक्शन इस तरह से क्लियर हो गया। अब बात यह है कि एनसीईआरटी बुक में 10.1, 10.2, 10.3 एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग, और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फंस भी सकते हैं उसमें, ये बात हम मानते हैं। तो जाकर सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी 10.3 बाई आर के सिंह, तो उसमें हम सोल्व किए होंगे। नहीं तो ये सब आसान चीज़ें हैं, सोल्व आपसे हो सकते हैं। 3 एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको होमवर्क, उसको जाकर बढ़िया से बनाइए, नोट्स बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो हम प्रॉब्लम्स बताने वाले हैं उसको बता दे रहे हैं कि जो क्लास होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा, जिससे एक्सरसाइज 10.4 बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा के चैप्टर खत्म किया जाएगा। तो 2 क्लास और होगा वेक्टर में। यह क्लास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।